हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मटेरियल। और हम इस वीडियो में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 को लेकर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि कोर्ट का जो ऑर्डर आ चुका है, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का, और उसके हिसाब से उसके अनुसार जो है आपके बीएड और बीटीसी और डीएलएड जो है सिर्फ और सिर्फ 1 to 5 क्लास के लिए ही जो है एलिजिबल जो है एप्लीकेबल है, और बाकी के इससे ऊपर की जो क्लासेस हैं उसके लिए बीएड एप्लीकेबल है। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है ना। हम इस भर्ती को लेकर अगर बात करें तो जूनियर एडेड भर्ती में बहुत सारे कैंडिडेट 60 से 70% कैंडिडेट सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वाले हैं। तो जब नियम लागू हो चुका है तो बीटीसी कैंडिडेट भी यहाँ से जूनियर एडेड भर्ती से बाहर हो सकता है, क्योंकि ये भर्ती एग्ज़ाम ही हुआ है सिर्फ। अभी इसमें कोई भी सीट निश्चित नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अगर नियम के हिसाब से चला जाए तो जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में से बीटीसी वाले जो है बाहर कर दिए जाने चाहिए, और साथ में सीटेट जो है ओनली जो है प्राइमरी तक आपके बीटीसी डीएलएड के लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सीटेट होना चाहिए। उनके लिए जूनियर सीटेट में जो है पेपर सेकंड में जो है उनको एलिजिबल नहीं करना चाहिए। ये एक तरह से नियम होना चाहिए। जैसे कि हमने पहले बताया था, बार बार चेंज होते रहते हैं राजनीति की वजह से, और उन्हीं राजनीति की वजह से जो भी भुगतान करना पड़ता है वो साथियों को ही करना पड़ता है, सब साथियों को यानी कि कैंडिडेट्स को ही झेलना पड़ता है। अब यहाँ पर जब बीटीसी डीएलएड नया नियम जो लागू हो गया है, तो अब ये नियम जो है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पर भी लागू होना चाहिए कायदे से। और जितने भी लोग इस बात से एग्री हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि इसका प्रभाव बता रहे हैं कि 69,000 पर भी पड़ेगा, लेकिन हमें नहीं लगता कि उस पर पड़ेगा, क्योंकि वो भर्ती पूरी हो चुकी है। लेकिन आपकी जूनियर एडेड की जो भर्ती है ये नए आयोग के थ्रू अब आपकी भर्ती होगी, और ये नियम आपका जो है इस भर्ती पर लागू हो सकता है। और अगर इस भर्ती पर जो है ये नियम लागू हो गया तो 60 से 70% जो कैंडिडेट हैं पास आउट में से, 42 से 66 कैंडिडेट में से, तो वो सीधे बीटीसी वाले सीधे बाहर हो जाएंगे। और कायदे से बाहर होने भी चाहिए, क्योंकि अगर ये नियम जब बीएड के लिए लागू है तो ये नियम बीटीसी के लिए भी लागू होना चाहिए, ठीक है ना। उन्हें सिर्फ प्राइमरी तक ही सीमित रखना चाहिए, उन्हें आगे अपॉर्चुनिटी नहीं देनी चाहिए किसी भी कीमत पे, क्योंकि बीटीसी डीएलएड सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा है, क्वालिफिकेशन नहीं। एक क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना, ओनली क्वालिफाइंग डिप्लोमा है, डिग्री नहीं है। डिग्री और डिप्लोमा में बहुत अंतर है, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। डिग्री और डिप्लोमा कभी भी डिग्री की बराबरी नहीं कर सकता, इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें। डिग्री अपने आप में एक सर्वोत्तम है। तो इस हिसाब से अगर इसमें देखा जाए तो अगर इसमें कैंडिडेट कम हो जाते हैं बीटीसी वाले, तो गुणांक देखिए 60 से भी नीचे पहुंच जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि भाई बीएड वालों की परसेंटेज कम होती है और बीटीसी वालों की खूब सारी होती हैं, क्योंकि बीटीसी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू ज़्यादातर कम ही होती है। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता है गवर्नमेंट नहीं होती, सेल्फ वाले जो कॉलेज हैं वही बीटीसी कराते हैं। और बीएड जो है गवर्नमेंट के थ्रू होती है, हमने भी देखी गवर्नमेंट के थ्रू किया है, और परसेंटेज ज़्यादा नहीं बनी, 64 65 इतनी ही परसेंटेज बनती हैं। खिंचकर जो है 70% बन जाएगी, गवर्नमेंट से इससे ज़्यादा परसेंटेज नहीं बढ़ती बीएड वालों की। लेकिन बीटीसी वालों की, हमारे साथ वालों की 95 96% है बीटीसी में। ये परसेंटेज बनती हैं प्राइवेट कॉलेज वालों की, तो इतना अंतर आता है। अगर जो है गवर्नमेंट के थ्रू होते तो वही परसेंटेज उनकी 50 या 60 या 70 के करीब ही सीमित रह जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी वजह से परसेंटेज की वजह से गुणा की कट ऑफ भी ज़्यादा जो है असर पड़ सकता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें भर्ती से बाहर होने की, जो भर्ती से बाहर अगर होगा तो वो आपका बीटीसी कैंडिडेट सीधे बाहर हो जाएगा, और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर ये नियम इस भर्ती पर लागू हो जाता है तो। और मेरे हिसाब से भर्ती पर नियम लागू होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। और अगर आपको लगता है 69,000 में बीएड वाले हैं, तो देखिए 69,000 में बीएड वाले हैं वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है लगभग आपकी वैकेंसी। लोग कब से पेमेंट भी ले रहे हैं, तो उन्हें नहीं हटाया जा सकता। और ये भर्ती तो भैया अभी कुछ भी नहीं है, इसमें ना तो सीट ही निश्चित नहीं है, तो इसमें आगे क्या होगा, ठीक है ना। और ये भी है कि अगर इसमें जो है अभी सीट जब निश्चित होगी तो बीएड वाला कैंडिडेट सीधे सीधे आगे जाएगा और बीटीसी वाला रोक दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो प्राइमरी की भर्ती आएगी उसमें बीएड वाला सीधे बाहर होगा, एलिजिबल नहीं होगा, और ये कायदे की बात है। ओके, तो अगर आपको कुछ भी गलत लगा हो तो आप कमेंट करके बताइए। लेकिन जब नियम है तो वो सब पर ही लागू होना चाहिए, करंट वैकेंसी पर भी लागू होना चाहिए, पेंडिंग वैकेंसी पर भी लागू होना चाहिए, ठीक है ना। सबके साथ न्याय बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो थी आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।